Assalamu alaikum students, I am Nimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, चलते हैं डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं एमसीक्यूज से। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास है द कैथोडिक रिएक्शन इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो कैथोडिक रिएक्शन हो रहा है उसको आप कहेंगे रिडक्शन। देन स्टूडेंट्स आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गैल्वेनिक सेल। एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, रिडक्शन अकर्स एट एनोड, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये डी ऑप्शन है। देन स्टूडेंट्स आपके पास है स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, greater is the oxidation potential, reduction potential. B would be the right one. Students हमने डिस्कस किया था इसको। If the salt bridge is not used between the two half cells, then the voltage decreases slowly, does not change, decreases rapidly, drops to zero. तो स्टूडेंट्स अगर आप सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करेंगे तो कोई ट्रांसफर नहीं होगा आपके पास, तो जो वोल्टेज होगी वो विल ड्रॉप टू जीरो। If a stripe of copper metal is placed in solution of iron sulfate, then copper will be deposited, iron is precipitated out, copper and iron both dissolve, no reaction takes place. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज डैश इन OF2 एंड इज डैश इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। +2 आपके पास OF2 के अंदर है और आपके पास -1 है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर। कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाइल दैट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। यानी कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो आयंस के फ्लो की वजह से होता है। रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द डैश इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। एनोड पे जो हो रहा हो रिएक्शन उसको आप ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, जबकि कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा होता है उसको आप रिडक्शन कहते हैं। डैश इज सेटअप व्हेन अ मेटल इज डिप्ड इन इट्स ऑन आयंस, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेटअप हो जाता है जब हम एक मेटल को उसी के आयंस के अंदर डिसॉल्व करते हैं या डिप करते हैं, एज यू नो। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आपके पास है कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड एट द कॉपर कैथोड, यानी कि आपके पास जो कॉपर कैथोड है उसी पे आपके पास कॉपर मेटल जो होता है वो डिपॉजिट होता है। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज डैश वोल्ट्स एंड इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डैश। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में होती है 0.76, और जबकि आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू उसी में रिवर्स हो जाती है, यानी कि प्लस 0.76। इन अ फ्यूल सेल डैश रिएक्ट टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ डैश। फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कलीन एनवायरनमेंट के अंदर। ये भी स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के अंदर आयन फ्लो करते हैं, ये फॉल्स है। Then in the process of electrolysis, the electrons in the external circuit flow from cathode to anode, ये भी false है। Then sugar is a non-electrolyte in solid form and when dissolved in water will allow the passage of an electric current, non-electrolyte है तो ये नहीं करेगा, तो it is false। तो स्टूडेंट्स उसके बाद है अ मेटल विल अलाउ द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इट इज इन कोल्ड स्टेट। तो स्टूडेंट्स ऐसी कोई बात नहीं, इट इज फॉल्स। देन द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स ऑफ एक्वस कॉपर 2 क्लोराइड सोल्यूशन आर कॉपर एंड क्लोरीन। एक्वस सोल्यूशन में स्टूडेंट्स आपको पता है कि कॉम्पिटिशन होता है तो प्रोडक्ट्स डिफरेंट होती हैं, ये भी फॉल्स है। जिंक कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इस सोल्यूशन, ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। देन आपके पास है SHE एक्ट एज कैथोड व्हेन इट इज कनेक्टेड विद कॉपर इलेक्ट्रोड, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अब वोल्टेइक सेल produces electrical energy at the expense of chemical energy, तो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। देन लेड स्टोरेज बैटरी इज नॉट अ रिवर्सिबल सेल, ये आपके पास जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है क्योंकि आपके पास ये एक रिवर्सिबल सेल है। क्रोमियम चेंजेस इट्स ऑक्सीडेशन नंबर व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। देन स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव पोर्शन कवर करने के बाद आगे चलते हैं, वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू।